श्रीवासादि श्री गौर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम। सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्रीमान भक्ति वेदांत शिरोमणि गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमान भक्ति वेदांत शिरोमणि गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत करोड़ साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव की चरण कमलों में मेरा यथार्थ दंडवत प्रणाम स्वीकार है। हम लोग परिश्चंद्र प्रभु जी के घर में हम लोग आए हैं। विशेष करके उनकी पत्नी क्या नाम रानी देवी की देवीदास की उनकी आज जो है उनकी तिरुभाव तिथि की जो है वात्सरिक उत्सव हम मना रहे हैं। वो बड़ी सौभाग्यवती थी। आज गोपाष्टमी के दिन उन्होंने अपने स्वधाम को प्राप्त किया। गुरुदेव से दीक्षा मंत्र आदि ली। उन्होंने उनकी प्रेरणा से ही जो है इनके सारे परिवार के लोग जो है भक्त बने। तो बहुत मैं पहले ही उनके घर में यहाँ पर आया था और इनके परिवार के साथ जो है बहुत संबंध भी हम लोग बनाया था, जिसमें गुरुदेव के साथ आना जाना बैठना है। लौकिक सद्बंधुवत प्रीति आदि रखते थे। बहुत सरल थी और अंत में दीक्षा मंत्र आदि भी लिया जैसे भी हो। और उनकी आज ऐसे सुबह दिन पर कौन सा दिन गोपाष्टमी है, एक कार्तिक महीने और आज कितने सुंदर दिवस भी है। गोपाष्टमी के दिन पर उन्होंने शरीर छोड़। आज आप लोग भी श्रवण किया। ये कृष्ण जब छोटे थे कृष्णानंद महाराज के बोले ये पिताजी हम गाय चराने के लिए जाऊंगा। पहले बोले तो मैं बछड़ा चराऊंगा। नंद महाराज बोले नहीं नहीं तुम जंगल में कैसे जाओगे, देखो कांटे है, धूप है, कड़ी धूप भी है और नोकली पत्थर भी है, तुम कैसे जाओगे। किंतु कृष्ण कहने लगे नहीं मैं देखो गाय चराऊ, वे क्या बोले बछड़ा चराऊंगा। क्योंकि कृष्ण युक्ति दिखाने लगे। देखो हम गोप जाति है, गोप जाति के कार्य क्या है, गोचारण करना है। गीता में भगवान क्या बोले, जो जिस कुल में जन्म लेते हैं उस कुल की जो है रीति को पालन करना पड़ता है। ब्राह्मण के कार्य क्या है, देव अर्चन आदि है। क्षत्रिय के कार्य क्या है, देश रक्षा आदि के साथ युद्ध विद्रोह आदि करना। वैश्य के कार्य क्या है, वैश्य के 4 प्रकार के कार्य होता है। एक है कहते जो कृषि कार्य आदि करते हैं। दूसरी गोपालन आदि करते हैं जिसके, और तीसरी जो है वाणिज्य आदि करते हैं, व्यवसाय आदि करते हैं। और चौथे जो है वो क्या बोले ऋण आदि लेते हैं और ऋण आदि देते हैं, जिसे कहा जाए बैंकिंग सिस्टम जो कहा जाता है। शास्त्र में भी कहा गया
है। शूद्र के काम क्या है? तीनों वर्णों की सेवा करना। इसलिए भगवान गीता में भी कहा चातुर्वर्ण मया शिष्टम गुण कर्म विभाग है। स्वयं स्वयं कृष्ण अपने जीवन में आचरण करके भी ये जगत जीव की शिक्षा दी है। जो जिसके जैसे स्वभाव होगा उस स्वभाव के अनुसार उसके कार्य करे तो ठीक रहता है। शिष्य अधिकार जा निष्ठा सा गुण परिकीर्तिता। अपने अपने अधिकार में रह करके कार्य आदि करे तो ठीक रहता है। इसलिए गीता में भगवान ये क्या दिखा, जिसको कहा जाता है दैव वर्णाश्रम धर्म है। दैव वर्णाश्रम धर्म की तात्पर्य यह है अपने अपने स्वभाव के अनुसार कार्य आदि करे और स्वभाव के अनुसार उसकी कुल जाति आदि निरूपण होगा। ब्राह्मण के पुत्र यदि ब्राह्मण कार्य आदि करे उसके ब्राह्मण माना जाएगा। गीता में भगवान ऐसी कहा जैसे से उसके अधिकार जैसे को है। जस्व जद लक्षणम प्रोक्ता स वर्ण अभिमन्यु। जिसके जिस प्रकार लक्षण आदि होगा उस लक्षण के द्वारा उनको उसी वर्ण और आश्रम में आए। इसलिए चातुर्वर्णो मया शिष्टम चातुर्वर्णो मया शिष्टम गुण कर्म विभाग। भगवान गीता में कहते हैं मैं 4 वर्ण जो आश्रम मैंने सृष्टि किया उसके गुण और कर्म के अनुसार है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और सन्यासी गृहस्थ, सन्यासी वानप्रस्थी गृहस्थ और ब्रह्मचारी, ये 4 वर्ण और 4 आश्रम में रह करके सभी क्या करे? भगवान की भजन करे। ये भगवान कहते हैं, इसे कहते हैं दैव वर्ण आश्रम कहा जाता है। ब्राह्मण के पुत्र यदि ब्राह्मण धर्म पालन नहीं करे उसके ब्राह्मण नहीं कहा जाएगा है। ये समस्त विचार आदि दिखाया है। जिस कुल में जन्म लेते हैं स्वाभाविक रूप में उसके उस रुचि हो जाता है और जो रुचि नहीं है तो आप उसके उस वर्ण और आश्रम में वो नहीं रहता है। और जो वर्ण आश्रम के धारण पालन नहीं करते हैं उसको क्या कहते हैं? उसके क्या बड़ी अंत जो कहा जाता है। इसलिए गीता में भगवान ये दिखाया गया है। इसलिए कृष्ण स्वयं कहने लगे, देखो कृष्ण कहने लगे पिताजी हम वैश्य कुल में जन्म लिया, हमारे वैश्य कुल के धर्म क्या है? हमें गो पालन आदि करना है, ये सब मन के कार्य है। और विशेष करके हम ब्रजवासी है। ब्रज किसका? ब्रजयति चलयति इति ब्रज। ब्रज माने जो सदा सर्वदा चलते रहते हैं। इन लोग के जो उपजीविका जो कार्य क्या है ना, गो पालन करना। जहां जहां पर घास आदि समाप्त हो जाता है वे लोग वो स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान में चले जाते हैं। इसलिए दिखाया गया नंद महाराज कुछ समय नंद गांव में रहे। इसके पास पश्चात जो वहां पर घास खत्म होने के बाद वो छठी इसमें आ गए, क्या बोले, गोकुल में आ गए। गोकुल से फिर छठीकरा में आ गए, काम भवन, ऐसे ऐसे स्थानों पर सब चल। इसलिए ब्रज की तात्पर्य ब्रजयति चलयति इति ब्रज है। और कभी कभी ये लोग भी देखा विशेष करके कैसी आदि दैत्य के उपद्रव होने के नाते नंद महाराज ब्रजवासी लोग वो नंद गांव के छोड़ करके दूसरी स्थान पर चले जाते। इसलिए स्वयं कृष्ण कहने लगे पिताजी हम लोग गो जाती है, हमें गाय चला। देखो कृष्ण नंद महाराज कहने लगे बेटा तुम तो छोटा हो, अरे मैं छोटा जो है गाय के छोटे छोटे जो है बछड़े को जो है मैं चलाऊं। कहते नहीं बेटा हमारे कितने नौकर है, गाय चराना बा वत्स आदि चराना ये तुम्हारे काम है। किंतु कृष्ण देखो वर्णाश्रम धर्म के पालन करने लगे। बोले ना मुझे क्या करना चाहिए, ये बछड़े आदि जो है इसको। तो नंद महाराज देखो जय कृष्ण जब ऐसे जीत करने लगे सो मच स्टबर्न विथ हिज वर्ड्स, मुझे क्या करना चाहिए,
है बछड़ा। तो अब ब्राह्मण संडिल ऋषि आदि ऋषि मुनि को द्वारा था विधिवत पूजन आदि करके फिर कृष्ण बछड़े को लेकर के थोड़ा बहुत दिखा करके लेकर कृष्ण को ले नहीं मैं और और फिर थोड़ा बड़े होने के बाद कृष्ण कहने लगे मैं गाय को चढ़ाऊंगा। देखो नंद महाराज कहने लगे बेटा तुम कैसे जंगल में जाओ, देखो कितने धूप होती है, कड़ी धूप होती है। अच्छा एक छतरी लेकर के चलो, है नंगे पैर में कैसे तुम जंगल में जाओगे, है तो तुम कैसे क्या पहनो, जूता पहनो। किंतु कृष्ण जुक्ति दिखाया क्या है, आज गोपाष्टमी है ना, है कृष्ण जुक्ति दिखाया। ये देखो एक गाय जो है गोजाति जो है हमारी माँ है, गोमाता कहा जाता है, क्या कहा जाता है, गोमाता है। और हमारे इष्ट देव है, हम लोग वैश्य कुल में होने के नाते हमारे इष्ट देव कौन है, गाय। और गाय के शरीर में समस्त देवता आदि निवास करते हैं। जितने गाय के क्या बोलते हैं 33 करोड़ देवता विराजमान होते हैं। यहाँ पर 33 करोड़ कहने से दो प्रकार के अर्थ है। एक होता है क्या 33 करोड़ होता है, किंतु वास्तव रूप में होता है क्या 33 प्रकार के देवता है। आज समझे पता है 33 कैसे कैसे बने, एकादश रुद्र, अष्ट वसु और 2 अश्विन कुमार द्वय, और कितने हो गया एकादश रुद्र हो गया, 11 अष्ट वसु 8 हो गया, 11 8 19 अश्विन कुमार द्वय 21 हो गया, और हाँ द्वादश आदित्य कितने हो गया 33 हो गया। बोलो वृंदावन विहारी लाल है। कि कुछ जो लोग तर्क करते हैं बोले इतने देवता कैसे हो गया, होना कोई संभव नहीं। एक राष्ट्र के चलाने के लिए कितने मिनिस्टर है आप बताओ, है कितने लोकसभा और विधानसभा के कितने सदस्य होते हैं, केवल एक इतना विशाल एक भारतवर्ष ऐसे राष्ट्र के परिचालन करने के लिए कितने मुख्यमंत्री है, कितने मुख्यमंत्री है, जितने राज्य है उतने मुख्यमंत्री है आप बताओ, है और कितने राज्यसभा और विधानसभा के भी सदस्य है, और फिर लोकसभा और नाजी कितने है, और एक प्रधानमंत्री होता है, फिर उसके ऊपर होता है राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति, और नाजी कितने कितने डिपार्टमेंट कितने होता है एक राज्य के केवल संचालन करने के। और जहां पर ये ब्रह्मांड के परिचालन करना एक साधारण है क्या, इसमें 33 करोड़ बोलना है कोई बड़ी बात नहीं है। यदि भी कहा दिया जाए कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना बात ही सही है। किंतु तथापि शास्त्र में कहा 33 जैसे जीव कोटि कहा जाता है, 33 कोटि माने प्रकार है, इसमें अनंत प्रकार की होते हैं देवता की। जैसे कैबिनेट मंत्री होता है, मंत्री भी अनेक प्रकार के होते हैं, कोई कैबिनेट मंत्री होता है वित्त और अनेक प्रकार के मंत्री, राज्य मंत्री, परिवहन मंत्री, कई कितने प्रकार के मंत्री हैं। शिक्षा मंत्री देवता है तो देवी भी होगी, देवता है देवी, वो तो स्त्रीलिंग में पुंलिंग हो जाता है, पुंलिंग में स्त्रीलिंग, कोई बात है। तो इसमें यदि कई कहे उसमें कोई दोष नहीं होता। चलो जैसे हम शास्त्र में भी कहा गया है, तो हम जो कह रहे ठाकुर गाय के शरीर में कितने देव देवियां रहते हैं, बड़े 33 कोटि के देवता रहते हैं, इसलिए गो पूजा करना। स्वयं भगवान होते हुए देखो गो पूजन भी किया है। आज के दिन में क्या थी, गो पूजन होनी चाहिए है। देवता के उसमें जो है गाय प्रसन्न होते हैं, देवता लोग प्रसन्न होते हैं। गोमाता है, गोमाता के आश्रय करने पर जीव की सब शांति प्राप्ति हो जाती
ऐसे चलो। इसलिए कृष्ण कहने लगे, जब नंद महाराज कहने लगे ये बेटा तुम छतरी ले लो, तो कृष्ण क्या कहने लगे, देखो हमारे गाय जो हमारे इष्ट देव है वो माता है? तो गाय को, सब गाय के एक एक करके जो छत्ता छत्ता दिया जाए तो हम छत्र ग्रहण करेंगे। आज जूता बोले, जूता जो है सब गाय के चार चार जूता देना पड़ेगा। अच्छा बताओ, केवल नंद महाराज के कितने गाय है? 9 लाख गाय है, और भी तो बछड़ी भी तो है, और बछड़ा बछड़ी ना जाने कितने कितने करोड़ हो जाए। आप बताओ, तो इतने के लिए इतने जूता और छत्ता कहां से मिलेगा? है? तो कृष्ण भी कहने लगे, जब गाय के चरण में यदि पादुका नहीं हो है, और गाय के यदि छत्ता नहीं दे सकते, तो मैं भी छत्ता भी धारण नहीं करूंगा, और पादुका भी माने जूता भी पहनूंगा। देखो कृष्ण नंगे पैर में क्या करने लगे, गोवत्स और गाय आदि चराने है। आज जो है विशेष करके जो विशेष तिथि जो है गोपाष्टमी जो बता रहे, बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन थोड़ा बहुत कोई गाय को सेवा कर देते हैं, देखो सारे देवता लोग प्रसन्न हो जाते हैं। गो सेवा की कर, स्वयं भगवान गाय दूध देती है कि नहीं है? गो हमारे माता है। कितने माताएं होती है हमारे? गो माता है, जो जन्म देती है उसको तो जन्मदाता है, जन्म माता का है। गुरु पत्नी, गुरुदेव के जो पत्नी वो भी हमारे माता का है। पृथ्वी देवी माँ है, राजमाता। ये समस्त माता के बारे में इसलिए शास्त्र में है। यह आज के दिन जो है अति जो सुंदर महत्वपूर्ण पवित्र दिवस, इसलिए कृष्ण स्वयं आचरण करके जीवों के जो है शिक्षा है वो पालन होनी चाहिए। हर घर गृह गृह में क्या होनी चाहिए? गाय रखो है। आज हमारे मठ में क्या बोले, बेंगलुरु में हमारे महाराज और शुद्ध घी होते हैं, और घी के द्वारा क्या करना चाहिए? हवन करना चाहिए। आज के दिन यदि हवन करे भगवान अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं, भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। वो जो गीत मंत्र क्या, गोपाल नंदन मेरी गीता महत्व तो अरे जस्ट आई भूल रहा हूँ, दुग्ध गीतामृत धन, अरे सर्वोपनिषदो गावो दुग्ध, सर्वोपनिषदो गावो दुग्ध, गोपाल नंदन पार्थ वत्स सुधी भक्ता है। देखो कितने सुंदर, सर्वोपनिषदो गावो दुग्ध है, गोपाल नंदन है। कृष्ण क्या करते? गोचारण करते ब्रह्मांड की गाय का ही रूप है। हाँ, एक एक ब्रह्मांड करे गाय के रूप वास्तव है। ये तो हम इसलिए कह रहे, हमारे भारतवर्ष की ऐसी सभ्यता संस्कृति और कहीं नहीं मिलेगा। विधर्मी लोग क्या करते, गाय को मार करके खा लेते, तो राक्षस है। गोमांस खाना नहीं चाहिए। गाय हमारे देवता है। चैतन्य महाप्रभु विचार दिखाए देखो गाय हमारे माता है, दूध देती है, और बैल क्या करते हैं? पिता है, खेती करते हैं। जो माता पिता की सेवा करना चाहिए बहुत सुंदर जो है ये दिखाए काजी को जो बताया, हाँ काजी को बताया महाप्रभु ने इस वक्त बहुत विस्तृत विवरण है। इसलिए हम इसलिए करें गो माता की सेवा होनी चाहिए। आज के दिन थोड़ी सी कोई गाय को सेवा कर देते हैं, सारे देवता लोग प्रसन्न हो जाते हैं। आज समझिए, इंद्र ने अपराध किया ब्रजवास के चरण में, क्योंकि
ब्रजवासी लोग इंद्र पूजा बंद कर दिया, इसलिए इंद्र ने क्या किया, सारे ब्रज को ध्वंस करने के लिए, नष्ट करने के लिए प्रयास किया। और कृष्ण ने क्या की, चुनौती दी। कैसे चुनौती दी? गिरिराज गोवर्धन की ये बाएं हाथ में छोटी उंगली पर उठाया। 7 दिन 7 रात तक कृष्ण गिरिराज गोवर्धन के धारण। बोलो गिरिराज महाराज की। फिर जब इंद्र के पता लगा ये कृष्ण भगवान है, तो अब इंद्र ने क्या, किसका आश्रय लिया? गो माता सुरभि है, सुरभि देवी का आश्रय लिया। इसलिए भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान का अत्यंत के प्रिय कौन है? नमो ब्रह्मण्य देवाय, बोलो सब, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। कितने सुंदर है। गो ब्राह्मण की आज सेवा होनी चाहिए, भगवान प्रसन्न होते। स्वयं भगवान भी आचरण करके दिखाया है। ब्राह्मण के सुधा विप्र के कृष्ण सेवा किया कि नहीं किया? सुधा विप्र देखो दरगापुर में चला, स्वयं कृष्ण ब्राह्मण को कैसे सेवा दी है। आज के दिन क्या होनी चाहिए? गो सेवा और ब्राह्मण की सेवा है। जगत जीव को दिखाए वहां स्वयं कृष्ण है, आचरण करके दिखाए। यदि गो ब्राह्मण की सेवा नहीं किया सब व्यर्थ हुए। तो आज जो बहुत सुंदर चीज है, आज हम लोग हर साल हम लोग जाते, गोपाष्टमी के दिन कहाँ जाते हैं? नंदगांव जाते हैं। 13 कदम होते हुए नंदगांव और दर्शन करते। किंतु इस साल हम लोग गोपाष्टमी कर लिया, काल ही मना है। परिक्रमा कर लिया ना। आज हम लोग क्या परिक्रमा किया? राधा, बोलो राधा रानी की जय। आज साक्षात राधा रानी राधा कुंड के हम लोग परिक्रमा किया। और पहले हम लोग क्या दर्शन किया? उद्धव कुंड दर्शन किया, इसकी कथा हम लोग भी श्रवण किया। उद्धव देखो ब्रज में आए, कृष्ण वृंदावन लीला के पश्चात मथुरा लीला को प्रकट किया, अतः वृंदावन छोड़ करके कहाँ चले गए? मथुरा चले गए। ब्रजवासी लोग कृष्ण विरह में क्यों मथुरा, वृंदावन छोड़ के मथुरा क्यों चले गए? देखो 2 कारण बताते हैं। एक तो नारद ऋषि आकर के कृष्ण के बोले, प्रभु आप केवल वृंदावन वासी को आप रक्षा करते हो, किंतु मथुरावासी तो आपके भी तो प्रियजन है, इसलिए मथुरावासी की भी आपको क्या रक्षा करना चाहिए। दुष्ट कंस मथुरावासी को कितने कष्ट दे रहे हैं, विशेष करके देवकी और वसुदेव के कितने कष्ट दिया है। उनके मानो छत्ती पर पत्थर रख दिया, उनके 6 पुत्र उन्होंने मार डाला। इसलिए आप ये दुष्ट के दमन करें, जिस काम के लिए आप भी आए हैं। परित्राणं साधुनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। प्रभु जिस कार्य के लिए वो भी तो करना पड़ेगा। केवल वृंदावन वासी आपके प्रिय भक्त ऐसे नहीं है, मथुरावासी को भी आप कृपा करें। नारद ऋषि की ऐसी प्रेरणा हुई, इसलिए कृष्ण वृंदावन छोड़ करके मथुरा के ओर चले। और दूसरी भी कारण भी बताया, कृष्ण वृंदावन में जो है ब्रज गोपियों के साथ ब्रजवासी तो प्रेम जो रस आस्वादन किया है, और जिसको कहा जाता है मिलन रस आस्वादन किया। फिर विचार करने लगे कि मैं वही विरह रस को आस्वादन करूं। कौन सा रस? विरह रस। प्रेम के 2 क्या बोलते हैं पहलू होता है, एक मिलन और दूसरी क्या? विरह। आज संयोग और वियोग।
तब तो प्रेम रस होता है? कृष्ण ये भी विचार करने लगे है? और विशेष करके श्री राधा श्रीमती राधारानी की जो प्रेम महात्मा जगत में प्रचार भी करना है। अनेकों कारण इसमें दिखा। कृष्ण वृंदावन छोड़कर के मथुरा द्वारका आदि जाने के जो कारण जो है हमारे आचार्य पाद इसे दिखाए है। दिव्य उन्मादिनी श्रीमती राधे की भाव माधुर्य है, उसकी भी जगत में प्रकट करना है, जिसकी कथा हम काल बताया था। प्रेम सरोवर की कथा भी सुना है। जिससे हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद भी लिखते हैं प्रेम सरोवर की जो कथा जो कहानी जो है उसके भी कृष्ण विचार करने लगे है? प्रेम सरोवर की कहानी थोड़ी सी 2 शब्दों में बोल देता हूं। राधा कृष्ण एकत्रित मिल रहे हैं, स्वयं राधा जी कृष्ण के गोद पर बैठी है और स्वयं कृष्ण राधा जी की सेवा आदि कर रहे हैं। देखो चकोर चकोरी के भांति एक दूसरे के मुख कमल की कैसे देख रहे, कैसे प्रेम में बैठी हुई है। इतने समय एक भ्रमर आकर के राधा जी के मुख कमल पर बार बार बैठने के लिए प्रयास किया। राधा जी भयभीत होकर के अपने कपड़े के द्वारा वो भगाने लगे, किंतु वो भ्रमर बार बार आने लगे। उसके देख करके कृष्ण मधुमंगल के इंगित कर दिया और मधुमंगल ने एक लट्ठी लेकर के भ्रमर को भगाने लगे और भ्रमर भन भन करते करते उड़ करके बहुत दूर चले गए और मधुमंगल उसके पीछे पीछे गए और थोड़ी बाद में मधुमंगल आकर के इतना ही कहा दिया ये मधुसूदन चले गए और कभी लौट करके नहीं आए। देखो इस कथा को सुनकर के राधा जी मूर्छित हो गए। भ्रमर के एक नाम क्या है? मधुसूदन भी कहा, मधुसूदयति, कुलों की जो मधु की जो है आस्वादन करते हैं, इसलिए भ्रमर के एक नाम है मधुसूदन का है। और कृष्ण के एक भी नाम मधुसूदन, क्यों? कृष्ण मधु नामक दैत्य के वध किया। अथवा जीवों की जो संसार रूपी मधु जो है उसको क्या करते? सुदयति, छेदन करते। इस संसार में जीव मदमत्त होकर पड़े रहते हैं, दुख के जो है सुख मान करके इस संसार में पड़े रहते हैं, किंतु वास्तव सुख नहीं है। उसके क्या मानते हैं? दुख मानते, सुख मानते हैं। इस संसार में सब दुखी है कि सुखी है? हाथ उठाइए। सुखी है कि दुखी है? बताओ। हाँ, सभी दुखी है। दरिद्र कहे धनी सुखी और धनी कहे महाधनी सुखी, महाधनी कहे राजा सुखी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे इंद्र सुखी, इंद्र कहे ब्रह्मा सुखी। और ब्रह्मा क्या बोले? बोले जगत में इस ब्रह्मांड में कोई सुख नहीं। कौन सुखी है? जो कृष्ण भजन करते। हरे कृष्ण जोर से बोलो, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वही सुख है जो भगवान के नाम का। तुलसीदास जी बोल रहे हैं। हाँ, तुलसीदास जी क्या बोले? वो बोले बारी माते घृत हुए, अरे नहीं, वो बोले जे कौन सुखी? कोई तन से दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना है तो उदास, थोड़ी सभी दुखी, सुखी जो है राम के दास। जो राम के दास बन जाता है ना, प्रभु के दास बन जाओ। You have to become the maid servant of श्रीमती राधिका। बोलो राधा रानी की, राधा दर्शन। If you want to become the maid servant of Srimati Radhika, then all your sickness, unhappiness, everything is what? disappear. राधा जी के दासी बन जा। जी कहते हैं राधिका दासी यदि कोई अभिमान शीघ्र ही मिले तबे है। यही था संसार में, इसी के कहते हैं। तो हम जिस कथा में आ रहे थे, किस कथा में बोल रहा था? प्रेम सरोवर के मधु, प्रेम सरोवर है।
देखो मधुसूदन लौट करके नहीं आएगा। राधा जी क्या सब सोचने लगी, मधुसूदन माने कृष्ण, कृष्ण चले गए कभी लौट। देखो राधा रानी कृष्ण की गोद पर संग बैठी हुई और क्या सोच रही है, ये कृष्ण मुझे छोड़कर चले। हा कृष्ण करके राधा जी मूर्छित हो गई। कृष्ण ये देख करके आश्चर्य है। कृष्ण विचार करने लगे, मेरे साथ रहते हुए और ऐसे विरह अनुभव कर, और उस विरह दशा में राधा जी कभी कभी ऐसे उन्मादिनी हो जाती है? ऐसे उन्मादिनी हो जाता है। एक भ्रमर के देख करके कृष्ण के दूत समझ करके उसके लिए कैसे कैसे शब्द आदि करना है, जिसको कहा जाता है भ्रमर गीत भी कहा, द सॉन्ग ऑफ भ्रमर गीत। मधुमुखित बंधो मां इस्रांगी। श्रीमती राधिका भाव नेत्र में क्या देख रही, ये कृष्ण मथुरा में मुझे मनाने के लिए एक दूत को जो है भेजे मेरे पास, और उसी अवस्था में देख करके राधा जी क्या कर रही है, मधुमुखित बंधु, हे मधुप, तुम तो मधुपान करने वाले। कौन सा मधु? बड़े संसार की मधु। ये भ्रमर क्या पान करते हैं? शहद पान करते हैं। एक फूल में बैठते हैं, दूसरी फूल छोड़कर चले। वो क्या है? कपट है। तुम जैसे कपट और तुम्हारे मित्र भी ऐसे कपट। मधुमुखित बंधु मां विश्रांगी, मेरे चरण को स्पर्श मत करो। राधा जी ऐसे भाव करो, ऐसी कहते दिव्य उन्माद दशा, ये भ्रमर गीत में सब वर्णन किया गया। ये कृष्ण ये समस्त विचार आदि करने, कृष्ण बनी मन विचार करने लगे, मेरे विरह में राधा जी कैसे कैसे भाव आदि व्यक्त करते हैं। देखो इसलिए कभी कभी राधा जी कृष्ण के विरह में इतने चिंतन करते करते वो कृष्ण लीला आदि सब अनुकरण करते हैं। कभी उन्मादिनी हो जाते, काले बादल के देख करके कृष्ण समझ करके उसके पकड़ने की दौड़ती रहती। कभी काले तमाल वृक्ष के देख करके राधा रानी से कृष्ण से आलिंगन करता है। अमा भ्रमे तमाल रे करे आलिंगन, कितने चेता वर्णन। कृष्ण कहने देखो है, ये मुझे सोचने लगे मैं यहाँ पर तमाल वृक्ष के राधा किसी क्या करने लगी, आलिंगन कर देखो। इसलिए कृष्ण विचार करने लगे जब मैं व्रत से जीव बाहर चले जाऊं, और दिव्य उन्माद समय राधा जी और सदा सर्वदा कुछ तो ग्रहण करे। कभी ऐसे चिंतन करते करते राधा जी करते, देखो एक बार राधा जी आंख बंद बैठी हुई थी, आंख बंद करके बैठी हुई, अपने दोनों हाथ के द्वारा आंख बंद, सोचने लगे कृष्णा ही हमारे आंख बंद करके अपने हाथ के द्वारा अपने आंखों के ऐसे बंद करेंगे, और कृष्ण चिंतन करते करते ऐसे लगे ये कृष्णा आकर के मानो मेरा आंख बंद कर, स्वयं करने लगी मैं कौन हूं, बोले मैं कृष्ण है। और ऐसे देखा क्या स्वयं कृष्ण उनके सामने हा करके हंसते, जिस प्रकार हम लोग सपने में हंसते हैं ना, कोई व्यक्ति देखो बात छोटे बच्चा देखो ऐसे सो रहता है, बीच बीच में हंसते रहते। क्यों हंसते हैं? छोटे बच्चे के तो पूर्व जन्म की स्मरण होकर हंसते रहते हैं, किंतु उन्मादिनी दशा में प्रेम की ऐसे घनीभूत दशा में भी प्रेम के ऐसे घनीभूत दशा में ऐसे होता है कृष्ण हमारे पास आकर के, इसलिए कृष्ण विचार करने लगे यदि कुछ समय के लिए मैं व्रत से बाहर चले जाऊं तो राधा जी के प्रेम की जो है ये सब दिखाई,
वास्तव रूप में तत्व विचार में ब्रजनंदन कृष्ण वृंदावन छोड़ करके कहीं जाते। वृंदावन परित्यज्य आदमेकम न गच्छति। कृष्ण कहते हैं वृंदावन छोड़ करके मैं कहीं नहीं जाता। उसी प्रकार विश्वानंदिनी श्रीमती राधिका वृंदावन छोड़ के कहीं नहीं जाती। उनके दो प्रकाश का कहा गया, एक संयोगिनी राधा और एक वियोगिनी राधा। ये संयोगिनी राधा जो है कृष्ण के साथ मिलने के लिए कुरुक्षेत्र गई है, जिसे कुरुक्षेत्र मिलन। कृष्ण सूर्य ग्रहण के समय समंतक पंचक में है कुरुक्षेत्र में जब पधारे तब उस समय यही संयोगिनी राधा अर्थात मूल जो श्रीमती राधिका उनके एक प्रकाश संयोगिनी जो राधा कृष्ण के साथ मिलने की गई है। और राधा जी के दूसरी प्रकाश क्या है? वियोगिनी है, वियोगिनी राधा कृष्ण विरह में तड़पने लगी ब्रज में रहने, और कृष्ण विरह में तड़पने लगी। उस समय राधा जी की वो जो दिव्य उन्माद आदि दशा, सुखदेव गोस्वामी पाद जल्प जल्प सुजल्प अभिजल्प ये समस्त आदि 10 श्लोकों के द्वारा वर्णन किया। वो राधा की कहा जाता है वियोगिनी राधा। जैसे हम काल में हम लोग गए थे, कहां पर? उद्धव क्या है, जिसके उद्धव देख करके आश्चर्य हो गए। ये प्रेम किसको कहा जाता है? इस जगत में प्रेम है, और इसी पानी से वो चूना थोड़ा गिर जाए ना तब नष्ट हो जाता है। पहले क्या बोलते? आई लव यू, फिर आई हेट यू, और फिर क्या बोलते हैं? आई किल यू। है इस जगत में प्रेम का हाँ, इसलिए कहते हैं प्रेम वास्तव रूप में जिस जगत में गोलोक वृंदावन है, उनके थोड़ा सा आभास में हमें प्राप्ति हो जाए, जीवन धन्य हो जाए। है? प्रेम वही जगत की कथा नहीं है, किंतु उद्धव जब ब्रज में आए, ब्रजवासियों के प्रेम महात्मा ने दर्शन किया है। आज हम लोग उद्धव कुंड पर गए थे, कथा भी सुना। ये उद्धव ब्रज में आए, देखा ब्रजवासियों के प्रेम को देखा है, जोग मैं भी उनके उसी प्रकार दर्शन कराया है। कृष्ण ब्रज में रहते हुए ब्रजवासी लोग किस प्रकार कृष्ण प्रेम में उन्मत्त होकर रहते, गोदहन करते। वो लोग क्या करते? कृष्ण के लिए सभी कुछ करते हैं। दो गाय जो दोहन करते हैं किस लिए? कृष्ण के लिए। गोविंद दामो धर्माधवेति, गोविंद दामो धर्माधवेति, हे कृष्ण हे जादव हे सखेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। देखो कृष्ण के द्वारा अनुप्रेरित होकर के उद्धव जब ब्रज में आए, ब्रजवासियों के प्रेम के महत्व को देखा है, जो मैंने एक झलक दर्शन करा। ये कृष्ण ब्रज में रहते ये ब्रजवासी लोग कृष्ण के प्रति कैसे प्रेम प्रति रखते हैं। कोई कह रहे जाओ दूध ले आओ, दूध नहीं बोल रहे, क्या बोले? कृष्ण ले आओ। और ना जाने कैसे कैसे शब्द आदि है, मानो कृष्ण साक्षात वृंदावन में है। इसलिए वर्णनंदन कृष्ण वृंदावन छोड़ करके कहीं बाहर नहीं जाए है। और फिर जोग मैंने क्या की है, वो है देखो कहा वो मिला लीला कृष्ण की मिला, सब चल गए, सब देखा क्या ब्रज संपूर्ण रूप से कैसे है विरह में पड़ रहे। कोयल है, कोयल नहीं कुहक रहे है, मयूर मयूरी नृत्य नहीं कर रहे है, जब केवल जमुना जो है कल 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 करके प्रवाहित, और सब ब्रजवासी कृष्ण विरह में तड़प रहे
है, खोलो जो है तो आप मुरझाओगे, है, भ्रमर उसमें नहीं बैठ रहे। उद्धव ये देखा क्या, आश्चर्य। तात्पर्य क्या, उद्धव के पता नहीं था ये मथुरा में, वृंदावन में कृष्ण के प्रति ब्रजवासी में कैसे प्रेम करती है। उद्धव ऐश्वर्य मार्ग के भक्त है, किंतु भगवान ने उसको क्या ब्रज में भेजा, जिसे कहते हैं गच्छोद्धम ब्रजे सोमो प्रतिमंग प्रतिभाव मत व्योनांगोपी गोपीनांग मत संदेश कोई विपद, मत संदेश कोई, मेरे संदेश है। गच्छोद्धम ब्रजे सोमंग प्रतिमंग प्रतिभाव मत व्योनांगोपी गोपीनांग मत संदेश कोई विमूर्छ है। हे उद्धव तुम ब्रज में जाओ है, और जाकर के मेरे माता पिता की तुम मेरा समाचार दो और गोपियों की सांत्वना प्रदान करो। कृष्ण जानते थे ये उद्धव के द्वारा संभव नहीं है? क्यों तथापि उद्धव को भेजा, किस लिए? अनेकों कारण था इसमें। कृष्ण मथुरा से उद्धव को वृंदावन भेजने के अनेकों कारण हमारे आचार्य की बात बताए है। एक तो कंस मर जाने के बाद जरासंध बार बार मथुरापुरी आक्रमण करने लगे, किंतु कृष्ण बलराम ने क्या की, देखते देखते ही जरासंध के जितने जी सैन्य जो है उनको सारे मार डाले। कृष्ण विचार करने लगे यदि मैं स्वयं वृंदावन में जाऊं तो ये जरासंध के इनके भी पता चल जाएगा ये कृष्ण वृंदावन के साथ इसके ज्यादा प्रेम प्रति है। वृंदावन वासी जो होते हैं बहुत सरल होते हैं, गुप्त जाति होते हैं, बहुत सरल होते हैं, इसलिए कृष्ण मथुरा में ही रहे और इसलिए उद्धव को भेज रहे। ये उद्धव तुम ब्रज में जाओ और जाकर के मेरे माता पिता है नंद जसोदा कितने अंग प्रतिभाव हो, मेरे माता पिता की तुम मेरा संदेश प्रदान करो और ब्रजवास की जो सांत्वना प्रदान। उद्धव ज्ञानी भक्त कहा है, भक्त की अनेक स्टेज दिखा है। शुद्ध भक्त क्या बोलते हैं, ज्ञानी भक्त, शुद्ध भक्त, प्रेमी भक्त, प्रेम पर भक्त और प्रेमातुर भक्त। उद्धव के प्रेमातुर भक्त में लिया सनातन गोस्वामी बात कार्य। किंतु उद्धव में भावना क्या है, कृष्ण के प्रति ऐश्वर्य बुद्धि है, भगवत बुद्धि। जहां पर भगवान कृष्ण के प्रति ऐश्वर्य बुद्धि, भगवत बुद्धि हो जाता है, वहां पर प्रेम कम हो जाता है, शिथिल हो जाता है। ऐश्वर्य शिथिल प्रेम नहीं मोर प्रीतम। जहां पर ऐश्वर्य बुद्धि हो जाता है वो प्रेम क्या हो जाता है, संकुचित होता है, इसलिए स्वयं कृष्ण मणि मन विचार करने लगे यदि उद्धव ब्रज में जाए और ब्रज में जाकर के ब्रजगोपियों की यूनिवर्सिटी में थोड़ा अध्ययन करे है और फिर उधर पर अध्ययन करके फिर ब्रजगोपियों के द्वारा सर्टिफिकेट मिल जाए है और फिर जब मथुरा आएंगे तब उनके साथ में वार्तालाप। क्योंकि ब्रज के जो प्रेम, वृंदावन के प्रेम जो है वो सर्वोत्तम संभाव करना चाहते थे है आज नहीं। किंतु क्योंकि मथुरा में कोई व्यक्ति नहीं है ब्रजवासी के प्रेम को बारे में समझ सके है, क्योंकि एक व्यक्ति के वही बात बताया जा सकते हैं जो समान भावना हो अथवा कोई भाव को समझने वाले। जो भाव के समझने वाले नहीं है उनके निकट जो कुछ भी बोले समझ में कुछ नहीं आए। ये कहते हैं
क्या बोलते हैं, भैंस के आगे बीन बजावे और भैंस पकड़ा काटते रहे। इसलिए कृष्ण विचार करने लगे, यदि उद्धव ब्रज में जाए और विशेष करके ब्रजगोपियों के यूनिवर्सिटी में, प्रेम की यूनिवर्सिटी, कौन सा यूनिवर्सिटी, प्रेम के यूनिवर्सिटी में थोड़ा बहुत अध्ययन करे और फिर हम उनके साथ कुछ वार्तालाप है। हुआ क्या फिर है यूनिवर्सिटी में जाके क्या हुआ उनका? किंतु देखो वह पर यूनिवर्सिटी भर्ती तो होना भी मुश्किल बात है। एडमिशन में वो एडमिशन जो टेस्ट होता है उसमें ही फेल हो गया है। उद्धव तो आए, नंद महाराज से मिले, नंद महाराज के सांत्वना देख कहने लगे, महाराज आप सौभाग्यवान हो। क्यों? कृष्ण, आप कृष्ण सामान्य नहीं, कृष्ण भगवान है। कृष्ण के कोई माता पिता नहीं होते, भगवान कोई माता है, न माता न पिता। भगवान की कोई माता पिता थोड़ी होती है। आप सौभाग्यवान हो, स्वयं भगवान आपके पुत्र रूप में स्वीकार किया है। देखो आपके पिता रूप में स्वीकार कर है, इसलिए आप सौभाग्य। नंद महाराज ने क्या कहा, उद्धव मैंने सुना था तुम बहुत पंडित हो, किंतु तुम जैसे बात करते हो एक मूर्ख की बात है। अरे हमारे बालक को भी भगवान हो सकता है, भगवान की कुछ तो लक्षण होना चाहिए ना, जिसको जिसको भगवान का देंगे। चमत्कार देखने ही लोग क्या करते, उसके पीछे दौड़ते रहते। अरे भगवान की कुछ तो लक्षण होनी चाहिए है। ऐश्वर्य वीर जशस्वी ज्ञान वैराग्य से वसन भगव। हमारे बालक में कोई ऐश्वर्य नहीं है। हमारे लोग थोड़ा दूध के लिए क्या होता है, रोते हैं। भगवान कोई रोते है, मचलता रहता है, इधर उधर घूमते रहता है, भयभीत हो जाता है। एक बार माँ यशोदा गोपाल को लेकर के स्नान करने के लिए है और वहीं पर रख दी। कल हम लोग गए थे ना, नंदगांव गए थे, निकट में हाउ क्या बोलते हैं, यशोदा कुंड है और जहां पर माँ यशोदा स्नान करती थी, यशोदा कुंड, और छोटा बालक गोपाल को बैठा दी। माँ यशोदा स्नान कर रही थी, गोपाल ने किया कि देखा कांटे की वह पर के ये होता है, उसके अंदर में लाल लाल फूल था, लाल लाल फल था है? उसको देख करके एक कृष्ण गोपाल ने किया कि अंदर में चले गए। वो फल को ऐसे हाथ उठा, इतने सारे उसके कांटे, अब बाहर आ नहीं पा रहे, मैया मैया करके रोने लगे थे। भगवान ऐसे रोते है कोई? तो माँ यशोदा आधा स्नान भी नहीं हुआ और तो स्नान कभी जल्दी जल्दी ऊपर पानी से उतर करके थोड़ा बालक की जो रक्षा और कहने लगे, कन्हैया आगे मत जाओ, यहाँ पर बैठे रहो। बोले क्यों? बोले देखो यहाँ पर हाउ भिला हुआ है। क्या है? आज दर्शन किया कि नहीं दिखा? हाउ भिला है यशोदा कुंड के वहां पर है, छोटे छोटे ऐसे। बोले हाउ भिला, कृष्ण भी कम नहीं है। बोले हाउ भिला क्या है? बोले देखो ये तुम्हें पकड़ेंगे। बोले मैया मैं इनके साथ खेल कूद, इसके साथ मैं चल। बोले नहीं ये तुम्हें पकड़ करके ले जाएंगे। कहीं कन्हैया जब डर जाते। देखो भगवान ऐसे होते क्या? डरता है किसी? भगवान चोरी करता है और हमारे बालक क्या करते हैं? झूठ भी बोलता है। छोटा बालक मक्खन लेकर खाने लगे और माँ यशोदा पकड़ लिया और गोपाल क्या बोले, मैया मैं नहीं मक्खन खाए। कैसे कैसे झूठ बोलता है? रंगेली हाथ में पकड़ लिया है। गोपो यहाँ पर भी मक्खन लगा हुआ है, तथा भी कृष्ण कहने लगे मैया मैं नहीं मक्खन है। बोले किसने कहा? ये मक्खन कैसे आ गया? ये भैया देखो ये मेरा मित्र, जब मैंने अपने परछाई के कहने लगे, ये मेरा मित्र चोरी कर रहा था
और ये मैंने बोल दिया जो मैं वहां के बोल दूंगा। बोले नहीं, बहुत बहुत बोलना है, मेरे यहीं पर लगा दी है। ऐसे से झूठ बोलता है। तो कृष्ण भगवान है। नंद महाराज कृष्ण के सारे बाल लीला को स्मरण करते और रोने लगे। उद्धव, हम एक विश्वास करते हैं हमारे एक भगवान है। वो कौन है? हमारे घर में जो शालिग्राम से नारायण है। हमारे बालक को भी भगवान ही हो सकते। अच्छा बताओ, नंद महाराज रोने लगे। यह तो कर गया, ठीक है, हम केवल अपने पुत्र को भी नहीं खोया। इतने दिन तो हम सोचा जी हमारे पुत्र के खोया, किंतु आपने क्या बताया? भगवान हमारे बेटा के भगवान का तो हम दो वस्तु खा दी, एक पुत्र की भी खो दिया और भगवान की खो दिया। नंद उद्धव कहने लगे, महाराज, नंद महाराज, आप थोड़ा घर के बाहर चले। किंतु एक स्थान में बैठते बैठते आपके चिंतन करते करते आपके मन में दुख हो रहा है। नंद महाराज कहने लगे, देखिए ब्रज में ऐसी के स्थान नहीं जहां पर कृष्ण की, हमारे बेटा बालक की चरण चिन्ह नहीं। जहां पर जाए दिखाई पड़ता था और वो समझते लीला आदि दिखाई पड़ेगा है। और उसको देखने से ही आंखों से आंसू आ जाए। मां जसोदा उद्धव के साथ तो बात ही नहीं करनी। कृष्ण नाम, कृष्ण अब सुनते ही मां जसोदा मूर्छित हो जाती है। देखो, सारी रात उद्धव अपने ज्ञान के द्वारा स्थापित करना चाहते हैं कि कृष्ण भगवान, किंतु कोई व्यक्ति स्वीकार करने के तैयार। गोपियां तो और भी कुछ बोलने लगी है। यहां तक काल में उद्धव जमुना में स्नान करने के लिए है, स्नान करके जब गायत्री मंत्र जप करके बैठे, इतने समय कुछ गोपियां आई और वो गोपियां कहने लगी, देखो हमने सुना ये नंद महाराज के आंगन में एक विशाल स्वर्ण के रथ आए। तो और दूसरी गोपी कहने लगे, ये रथ में कौन आए? बोले मथुरा से कोई व्यक्ति आए। ये कृष्ण नहीं, कृष्ण के दूत आए हैं। अभी कृष्ण वृंदावन के छोड़ करके मथुरा के क्या हो गए? राजाधिराज बन गए, मथुराधीश बन गए। वो क्या बन गए? और हमें दिखाने, पहले तो गाय चराते थे, अभी क्या हो गया? राजा हो गया। इसलिए कृष्ण मानो ये दिखाना चाहते हैं मैं यहाँ पर गाय चराता था और उधर मैं क्या बन गया? राजा दीदा। देखो मेरे नौकर भी कैसे सुंदर सोने के रथ पर चढ़ते, तो मेरा रथ कैसे होगा? इसको सुन करके उद्धव विचार करने लगे, हाय हाय, मैं क्यों कृष्ण के रथ में बैठ कर क्यों है? जैसे उद्धव मनी मन विचार करने लगे, देखो जिस प्रकार सीता देवी पाताल में प्रवेश किया, इसी प्रकार पृथ्वी यदि फट जाए मैं भी प्रवेश कर। गोपियां ना जानी कैसे कैसे उड़ाना शब्द दिए। ये समझता बहुत सुंदर विवरण है। उद्धव गोपियों की प्रेम की महिमा को देखा है। अंत में उद्धव के प्रश्न भी किया था, ये उद्धव तुम कहां से है? क्या हमारे प्राण कृष्ण गोविंद से मिलकर के है? कौन सा कृष्ण? उद्धव मन मन विचार, कृष्ण तो एक ही है, भगवान एक ही है कि नहीं? किंतु गोपियां कहते हैं तुम्हारे बताओ कौन? बोले कृष्ण तो एक ब्रह्म ही है। गोपियां कहते नहीं, यदि रसिक ब्रह्म कृष्ण से तुम मिलकर के आए हो तो हमारे प्रश्न के उत्तर दे सकते हो। उद्धव तो सिर और भी घूमने लगे।
ब्रह्म क्या होता है? निराकार निर्विशेष ब्रह्म में कोई रस पसंद नहीं होता। और गोपियां क्या करने लगे? रसिक ब्रह्म। ब्रह्म कभी रसिक थोड़ी होता है। अभी तो उद्धव के सिर और भी घूमने लगे। हमारे रूप गोस्वामी पाद ऐसे वर्णन कर रसिक ब्रह्म है। एक एक प्रश्न आदि करने लगे है? प्रेम के बारे में अनेक प्रश्न पूछा है। तो उद्धव सारे शास्त्र तो बृहस्पति से पढ़ लिया, किंतु ये प्रेम शास्त्र पढ़े नहीं है। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित। क्या बोले? 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित है। कितना अक्षर है? 2.5 सिलेबल प्रेम है। ये प्रेम कौन पढ़ सकता है? गोपियों के कॉलेज में पढ़ना पड़ेगा। उद्धव उत्तर देने पाए। कितने प्रश्न पूछा उनको है? कृष्ण के लिए हमने सब कुछ त्याग दिया। कृष्ण हम लोग छोड़ करके क्यों चले? आप बताओ। प्रेम करने पर एक प्रेम करता है? एक प्रेम करो अथवा नहीं करो प्रेम करना, और एक प्रेम करो अथवा नहीं करो किसी के साथ प्रेम नहीं करना है। प्रेम करने पर जो प्रेम करते हैं उसे क्या बोलते हैं? वो बनिया कहा जाता है, सार्थ रहता है। और प्रेम करो अथवा नहीं प्रेम, वो प्रेम करता है कुछ जैसे माता पिता पुत्र संतान के जो है पालन पोषण आदि करते, माता पिता के कर्तव्य रहता है। और प्रेम करो अथवा प्रेम, वो किसी के साथ प्रेम नहीं करते। वो 4 प्रकार के लोग होते हैं। एक आत्मराम, आप्तकाम, गुरुद्रोही, अपराधी और अकृतज्ञ। जो आत्माराम पुरुष जो उसके साथ प्रेम करने पर कुछ फल नहीं होता है। आप्तकाम पुरुष जो है, जो समस्त काम पूरा हो चुके, उसके साथ प्रेम करने में कुछ फल नहीं होता है। और तीसरी गुरुद्रोही, जो अपराधी जो जन जो गुरु के द्रोह करते हैं, गुरु निंदा आदि करते हैं, ऐसे लोगों के साथ प्रेम करने से कुछ लाभ नहीं। और चौथा क्या है? अकृतज्ञ, किए हुए उपकार को स्वीकार नहीं करते, उसे कहा जाता है अकृतज्ञ है। तो कितने प्रकार प्रेम हो गया? 7 प्रकार प्रेम दिखा। और फिर भी 2 प्रकार की दिखा। एक है हेतु प्रेम और एक होता है अहेतु। बताओ तुम इसमें कौन सा? गोपियां प्रश्न पूछने लगी कृष्ण के लिए। हम जितने भी हम लोग सेवा किया, जो कुछ भी किया, प्रेम भी किया, हम उसे कुछ नहीं चाहते थे। कृष्ण सुख के लिए ही हम सब कुछ किया, तो हम लोग के छोड़ करके क्यों चलेंगे? एक व्यक्ति कहाँ रहना चाहते हैं? जहां पर, अरे टाइम हो गया तो चलो, अठावरी भोग लगा दी। हाँ, समय ज्यादा नहीं, अभी जाना है हम लोग। काल भी हम लोग के है बरसा नजर है। हाँ, है बड़ी परिक्रमा है, बड़ी परिक्रमा, हाँ लॉन्ग परिक्रमा, होल डे बरसाना काल जाना है ना, इसलिए हाँ ठाकुर जी भोग लगा दो है, लगा दिए। हाँ, मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। देखो कृष्ण ने एक भी उत्तर दे दिया कि वास्तव प्रेम किसको कहा जाए। अंत में कृष्ण क्या कहा? ये गोपियों, वास्तव रूप में जो है आप लोग के प्रेम में आप लोग के लिए ऋणी, चिर ऋणी है। ब्रह्मा के भांति आयु प्राप्त करके आप लोग की सेवा करने पर भी ऋण से मुक्त नहीं। न पारंग निर्बद्धं संजों ससाधु कृत विबुधु सापि व जामा दुर्जय गृह श्रृंखल संवृष्ट प्रतिजातु साधु। गोपियों के प्रेम के बारे में संत कृष्ण क्या बोले? ये आपके लिए मैं हम ऋणी हूं है। गीता में भगवान क्या बोले? जे जथावांग प्रबद्धन्ते संग तथैव भजामि मम वर्तन वर्तन्ते मनुष्य पार्थव सर्व। जो जैसे समर्पण होता है भगवान, उसकी भी उसी प्रकार भी प्रेम करते है। बैलेंस है ना।
किंतु भागवत में गोपी प्रेम के लिए स्वयं भगवान अपने को ऋणी मान रहे। गोपी प्रेम में अपना के भागवत कहे ऋणी। गोपी के अलावा किसी गोपी प्रेम विशेष करके राधा जी के प्रेम सर्वश्रेष्ठ जो प्रेम है, कितने कम नहीं है। जैसे माँ जसोदा के जो प्रेम प्रति ये भी कम नहीं है, तथापि गोपियों के प्रेम जो माधुर्य जो प्रेम है, श्रृंगार उसके प्रेम की पराकाष्ठा दिखा रहे है। प्रेम के वर्ष देखो, इस संसार में मातृ ऋण कोई ऋण उतार नहीं सकते। एक माँ के ऋण उतारने के लिए शास्त्र में कहा गया 7 जन्म आपको मातृगण जन्म लेना पड़े। कितने जन्म? तो कितने माँ हो जाएगी? तो मातृ ऋण से कैसे उद्धार हो? वो भी संभव नहीं। और उससे भी प्रेम कौन से? गोपियों के प्रेम की महात्मा दिखा रहे हैं। और इसलिए ये दिखा दे कृष्ण। हम इसलिए करे, उद्धव मन मन विचार करने लगे, ऐसे प्रेमी गोपियों के छोड़ करके कृष्ण मथुरा में क्यों रह रहे हैं। उद्धव विचार भी करने लगे। उद्धव कोई सामान्य नहीं है। उद्धव मनी मन ये विचार करने लगे, ऐसे प्रेमिका गोपियों की जो प्रेम सर्वोत्तम है। यहाँ पर प्रेम प्रीति है। आप लोग यहाँ पर किस लिए आए? प्रीति है इसलिए आए। नहीं थोड़ी आते, इतना ठंडी में कौन आएगा? कहता है इतना परिक्रमा करते करते थक गया, थोड़ा विश्राम करता हूँ। कहा लंबी परिक्रमा है जैसे कर। आप लोग आए, तात्पर्य क्या है? कहीं कहीं प्रेम प्रीति है, तब तो आए हैं आप लोग। सब थोड़ी आएंगे है। जो लोग आते हैं वो कहीं ना कहीं प्रेम की ये जाए, प्रेम की नहीं कहीं कहीं है उसमें आभास है। प्रेम नहीं तो कौन आएगा? आप बताओ। खाना पीना सबके तो मिल जाता है कहीं नहीं कहीं राज है। देखो विदेश से सब लोग आए ना, कहाँ इंग्लैंड से, कहाँ अमेरिका से, कहाँ ब्राजील से, और कहाँ रसिया से है, इंग्लैंड से, कहाँ कहाँ लोग आए है। आप बताओ ये लोग किस लिए आए है? प्रीति है, प्रेम है उसमें जो आपको दिखाई नहीं पड़ता है। प्रेम नहीं है तो बोले जाएंगे, काल जाएंगे, कोर्सू जाएंगे, तबीयत ठीक नहीं है, अभी देख लेंगे। हाँ देख लेंगे। हनुमान जी के बोला, हनुमान जी जादवेंद्र आपको बुला रहे हैं। जादवेंद्र मैंने द्वारकाधीश कृष्ण जादवेंद्र है। अरे काल जाएंगे, आज तबीयत ठीक नहीं। किंतु देखो वही गुरु दोबारा आकर हनुमान जी के क्या बोले? आपके राघवेंद्र बुला रहे, माने रामचंद्र बुला रहे। देखो हनुमान जी क्या की? बोलो सियावर रामचंद्र की। छलांग लगाया गए कि नहीं गए? ये कथा सुना कि नहीं सुना? देखो गुरु से पहले ही वो पहुंच गए। प्रीति है, प्रेम है। जहां पर प्रेम कम होता है तो वहां पर कहीं न कहीं क्या आ जाता है? वाहन आ जाता है, वाहन आ जाता है। अरे तबीयत ठीक नहीं है, काल बड़ी परिक्रमा होगी, बड़ी परिक्रमा, लंबी परिक्रमा है। कौन जाए इतना ठंडी में? बस भी ऐसे किया, सब एक भी जानना नहीं है। एयर कंडीशन बस दे दिया है। देखो है। इसलिए आप लोग जो आए हैं यहाँ पर, इसलिए आप लोग धन्य है। इसलिए आप लोग के लिए जोर से ताली है। पहले तो आप लोग है। फिर जिनके लिए आज हम ये उत्सव मना रहे हैं, उनके लिए भी जोर से है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल है। महाराज की जय जय। अभी प्रसाद